हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं इस चैप्टर में हमें कंटेंट क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये समझो, इस चैप्टर में आपको फोर्सेस की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करेंगे? फोर्सेस की। अब आप लोग बचपन से भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, फोर्सेस करके चैप्टर था 9th क्लास में एनसीईआरटी में। बल, उसमें क्या था? उसमें दो तरह का बल आपको दिखाया गया था। एक था बैलेंस्ड फोर्स, एक था अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या था? एक था बैलेंस्ड फोर्स और एक क्या था? अनबैलेंस्ड फोर्स। जब हम लोग पहली बात की फोर्स है क्या, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना ही फोर्स कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना माने खींचना, या किसी ऑब्जेक्ट को यूं धक्का देना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब ये फोर्स दो तरह का पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल है कि वो बैलेंस्ड हो, और दूसरा क्या पॉसिबल है? अनबैलेंस्ड हो। अगर फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब बॉडी के अंदर मोशन नहीं आएगा या रुकी हुई रहेगी बॉडी। और अनबैलेंस्ड है, इसका मतलब क्या है? कि उसमें मोशन आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना समझो, ठीक है। अब बात करते हैं तो फोर्स होता क्या है, हम लोग यहीं से चालू करेंगे। फोर्स होता क्या है? तो देखो, जब आप फोर्स की बात करते हो, फोर्स, तो हम लोग एकदम सिंपल भाषा में ये बोलते हैं, फोर्स इज सिंपली पुश और पुल। खींचना या फिर धकेलना ही क्या कहलाता है बेटा? फोर्स कहलाता है। खींचना या फिर धकेलना क्या कहलाता है? फोर्स। ठीक। अब फोर्स जब आया तो फोर्स की यूनिट होती होगी। कैसे नापेंगे कितना फोर्स आपने लगाया? उसके लिए इसकी यूनिट होती है, और एसआई यूनिट होती है फोर्स की। एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। क्या होती है बच्चों? न्यूटन। ठीक। और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट मतलब क्या हो गया? आपको पढ़ाया था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। और एसआई क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट इसकी हो जाती है क्या? डाइन। क्या होती है बेटा? डाइन। और हम लोग 1 न्यूटन को लिखते हैं 10⁵ डाइन। ये सब विश्लेषण हम लोग न्यूटन का जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे उस समय और डिटेल में आपको मैं सिखाऊंगा। अभी जस्ट चूंकि फोर्स बोले तो फोर्स क्या होता है ये बताना जरूरी था। सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को नापते कैसे हैं? इसके लिए एसआई यूनिट यूज करते हो न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। और न्यूटन और डाइन में रिलेशन है। जैसे आप बोलते हो 1 kg, तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, यस और नो? 1 kg किसके बराबर? 1000 ग्राम के बराबर। इसी तरह 1 न्यूटन फोर्स 10⁵ डाइन के बराबर हो जाता है। बहुत सिंपल। अब देखो, इस चैप्टर का मूल जो यहां से शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। और उसी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो हमको सबसे पहले जानना, सुनना और समझना चाहिए इनर्शिया के बारे में। और इनर्शिया को आप बोलते हो क्या? जड़त्व। अब देखो, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने तरह का होगा? 3 प्रकार का। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का माने क्या? रेस्ट का माने ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है, वह विराम की अवस्था में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं कहीं जाऊं या कोई मेरे पे फोर्स लगाए और मैं यहां से खिसक लूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अर्थात अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में है या मोशन में है तो वो नहीं चाहता है कि वो रुके, वो चलते रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है वह उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है, वह नहीं चाहता है उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज हो। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक। अब इनर्शिया का मूल कारण क्या है? क्यों होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया? इनर्शिया का सबसे मूल वजह होता है मास। क्या होता है? मास। मास मतलब कौन सा? खाने वाला नहीं, द्रव्यमान। किसके अंदर कितना ज्यादा द्रव्यमान है? जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? इनर्शिया। समझ गए? इसीलिए एग्जांपल के लिए देखना कि जहां पे मोटे लोग होते हैं उसको बोलो कि एक गिलास पानी लेके आओ, देखो उसको मुंह टेढ़ा करेगा। ऐसा नहीं कि उसका मन नहीं है, बेचारा का शरीर भारी है, यानी उसकी इनर्शिया ज्यादा है, उसको उठने में आलस आता है। समझ गए? जो पतला दुबला रहेगा देखो तेजी से दौड़ जाएगा। अगर उसका मन नहीं है पतला दुबला का पानी पिलाने का, तब क्या करेगा? तब तो भी नहीं दौड़ेगा। तो इनर्शिया बेसिकली क्या देता है आपको? मास बताता है। ठीक। अब जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फोर्सेस के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्सेस के टाइप्स। ठीक। बेसिकली आप क्या जानते हो? 2 तरह का फोर्स होता है। कौन कौन सा फोर्स बोले थे? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आप लोग थोड़े बड़े हो गए हो, अब आप लोग चूंकि 11th क्लास में हो, आप लोगों को फोर्स को और डीप में जाके पढ़ना है। डीप में जाके कैसे पढ़ेंगे? हम लोग बोलेंगे फोर्सेस का 2 टाइप। एक बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, एक बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब क्या? जैसे मेरा हाथ देखो, इस व्हाइट बोर्ड के साथ इस वक्त कॉन्टैक्ट में है, मैं धकेल रहा हूं तो ये बोर्ड भी मुझे धकेलता है, यानी टच हुआ ना। टच हुआ तो हम बोलेंगे इसको कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर टच नहीं हो रहा
जैसे मान लो ये मार्कर था, इसको ऐसे छोड़ दिए तो अपने आप गिर गया। मेरा हाथ ये वाला थोड़ी गया इसको लाने के लिए, गया क्या? ये तो अपने आप आ गया ना। यानी ये कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशन का फोर्स था। तो ग्रेविटेशन का फोर्स कैसा हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने नाम सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसमें एक चार्ज यहाँ पे होता है, मान लो एक प्रोटॉन रख दिए तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, जैसे तुम लोग मैग्नेट देखे होगे, तो मैग्नेट भी एक दूसरे को, मैग्नेट क्या करता है? किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आओगे तो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसका साउथ क्या करेगा? इसका साउथ इसके नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सारे जो फोर्सेस होते हैं ना बेटा, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट में जाने की जरूरत नहीं, दूर से ही आपको फोर्स बुला लेगा। अभी ग्रेविटी का एग्जाम्पल देखे तो अर्थ या थोड़ी ना आया इसको ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, ये अपने आप चला गया अर्थ के पास, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ से छोड़े तो कहाँ पे आया? हाथ पे। हाथ हटा लेते तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाता, प्लेटफॉर्म हटा लेते तो छत पे जाता, छत हटा लेते तो नीचे के छत पे जाता। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के चक्कर में नीचे 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 जाते 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 रहेगा जब तक इसको कोई रोकेगा नहीं। यही से बात शुरू होती है फोर्स के डेफिनेशन की, फोर्स के डेफिनेशन की। ये जो आप लोग पढ़ते थे ये ठीक है, बचपन का डेफिनेशन है। अब आप ऐसे समझो फोर्स के डेफिनेशन। फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, बल एक बाह्य कारण है, जिसके कारण, है ना, या जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है? बॉडी के स्टेट को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने का कोशिश करता है, बल कहलाता है। ठीक, अब बल के जो प्रकार हैं वो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सभी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, आपको अलग अलग फोर्सेस में सिखाऊंगा और सभी का एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ गए बात को? न्यूटन के 3 नियम, वो तीनों नियम ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बहुत बेसिक बात है। हम लोग नाम सुने हैं ग्रेविटी का फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी एग्जांपल भी देख रहे थे। ठीक, अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बॉल है या एक बॉक्स है, ठीक, इसको अगर आप यहाँ से छोड़ दोगे, क्या यह अपने आप नीचे चला जाएगा? नीचे क्यों गया ये? वेट की वजह से। क्यों गया ये? वेट की वजह से। तो वेट की वजह से, तो इसका वेट कितना होगा? वेट को W से डिनोट करेंगे। वेट कितना होता है? मास इंटू ग्रेविटी, या आप बोल सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये mg हो गया। ये कौन सा फोर्स हो गया? वेट वाला फोर्स हो गया। ये हर ऑब्जेक्ट का ऑल टाइम लगते रहता है। ये नहीं सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप है तो बड़ा आदमी है तो उसका नहीं लगेगा, मोदी जी का नहीं लगेगा, सबका वेट लगेगा। कहते हैं ना सबका नंबर आएगा, यहाँ पे सबका वेट लगेगा। और वेट कैसे एक्ट करेगा? mg ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे काम करता है बेटा? ये देखो, इसका एरो का निशान देखो किधर है? नीचे की तरफ। वेट हमेशा किधर एक्ट करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो एक और फोर्स तुमको बताते हैं। ठीक, हम लोग बोलते हैं एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या होता है और कैसे एक्ट करता है? आओ देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हर उस जगह पे एक्ट करेगा जहां पे टच होगा, जहां पे टच होगा। जैसे दो बॉडी आपस में टच करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं उसी को यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। सपोज कर लो ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने क्या किया? एक ऐसा बॉक्स रख दिया, क्यूबिकल, ऐसा मान लो बॉक्स रख दिया। ठीक है, ऐसा जब आपने इसके ऊपर बॉक्स रखा, इस बॉक्स का वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बॉक्स का वेट कैसे लग, देखो अभी हम लोग देखे तुरंत वेट कैसे एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे एक्ट कर गया? mg। जाने दो, इसको उसमें से उड़ा देना, सिंपल तरीका सिखा देते। ये एक टेबल लेते हैं, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, कोई भी बक्सा रख दिया,
तो देखो इस बक्से पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी अभी बोले थे हम लोग, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ये तो छोटका बक्सा है, तो इसका वेट कैसे लगेगा, नीचू, mg कैसे लग गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको आपने जिस टेबल पे रखा है वह टेबल इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, कैसे लगाएगा फोर्स, ऊपर की तरफ। तो ये जो टेबल है ना ये ऊपर की तरफ लगाएगा बेटा, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, और इसको n से डिनोट कर देते हैं, इसको n से, और यही n आपका क्या है बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। यही फोर्स आपका क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है। बात समझ में आती है। अब एक चीज देखो, यहां पे ये टेबल के ऊपर ये किताब रखी हुई है, अगर मान लो इस टेबल की जगह पे हम एक कपड़ा ले लेते, ये पर्दा ले लेते और उसमें किताब रख देते, तो क्या होता, किताब नीचे आ जाता। क्यों आता नीचे, क्योंकि जो कपड़े का सतह था ना, जो सरफेस था, वह इस पे नॉर्मल उतना नहीं लगा पाता जितना इस ठोस बॉडी ने लगाया है, टेबल ने लगाया है, समझे। तो टेबल ने जितना फोर्स लगाया नॉर्मल, उतना ही वेट इसका नीचे लगता है। यहां से एक और चीज हमको पता चलती है, एन की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई। अब आपको देखो एक और एग्जांपल लो, जैसे हम ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते, ऐसा सरफेस उठा हुआ, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते ऐसा, तो अब इस ब्लॉक पे भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसका भी वेट कितना होता है, mg, हमेशा एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका वेट तो ऐसे काम करेगा, देखो ऐसे, ये mg है, और ये वाला सतह है ना, तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। अब किसी के मन में आया होगा सर n यहां पे ऐसे था, mg इधर था, तो इधर mg तो n ऊपर काहे नहीं लगा, ठीक, ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी संपर्क सतह के हमेशा लंबवत होता है। क्या चीज, अविलंब प्रतिक्रिया का बल। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये सरफेस है ना बेटा, यहीं पे ब्लॉक रखी हुई है ना, तो ये कोण कितना होगा हमेशा, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल या n ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। और एक एग्जांपल लो, ये सपोज कर लो एक बॉल है, इस बॉल को हम लोग एक ऐसा ग्रुप बना लेते, ऐसा वी शेप का, और इसके अंदर बॉल डाल देते। देखो बॉल यहां पे आके फंस गया ना, बॉल अगर फंस गया तो यहां पर कांटेक्ट हो रहा है इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक। अगर इन दोनों जगहों पे कांटेक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे इन दोनों जगहों पर क्या लग गया, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। इस वाले नॉर्मल रिएक्शन का ये डायरेक्शन, इस वाले नॉर्मल रिएक्शन का ये डायरेक्शन। अब इनकी वैल्यूज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो यहां भी गौर से देखो, ये एंगल कितना बेटा, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था, एवरीवेयर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। इसीलिए यहां भी कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो हम लोग आगे करेंगे।